नमस्कार दोस्तों, माधव पाल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबको बीच में। जैसा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनजाति की सीरीज़ चला रहे हैं और साथ में इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ चल रहा है, साथ में इंडियन हिस्ट्री के एंसेंट इंडिया का या प्राचीन भारत की सीरीज़ चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछली क्लास को जो जनजाति की समग्र जनजाति पे था, जिसमें पिछड़ी जनजाति पे हम 3 जनजाति डील कर चुके हैं, अबुझ माड़िया और बैगा कमार। ये चौथी जनजाति है जिसको बिरहोर कहते हैं। ठीक है, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था सर आप लिख लिख के पढ़ाते हो तो टाइम लगता है, पहले से इसमें लिख दीजिए और पढ़ाइए, हमें आपके टीचिंग पे भरोसा है और आप अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए मैं क्या कहूँ पहले से लिख दिया हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, पहले पढ़ा हूँ तब जाके लिखा हूँ, तब जाके पढ़ा पा रहा हूँ। दूसरी बात, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसलिए करें क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है या छत्तीसगढ़ के लोकल जो क्वेश्चन हैं वो सब मैं डील कराने वाला हूँ। चाहे वो भारत के इतिहास के हो, चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे खनिज वाले एरिया हो, चाहे जनजाति हो, चाहे छत्तीसगढ़ की कृषि हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, मिट्टी हो, नदियाँ हो, सब चीज़ कराऊँगा। छत्तीसगढ़ का एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये इतना मेरा एफर्ट देने की कोशिश करूँगा। इसीलिए सब्सक्राइब तो आप करेंगे, है ना, लेकिन अगर आपको बेनिफिट चाहिए एजुकेशनली तो आप क्या करो, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो। ठीक है, दूसरा बात, मैं ड्यूटी से आने के बाद मैं इंडियन रेलवे में पोस्टेड हूँ। 4 CGPA से मेंस मैंने लिखा है। RRB NTPC का CBT 2 मैंने दिया है, 2015 में भी दिया है और अभी 2022 में भी दिया है। ठीक है, साथ ही साथ में मैं असिस्टेंट ग्रेड का भी पेपर निकाला हूँ, 2 बार ग्रुप D निकाला हूँ। साथ ही साथ में और भी मैं एग्ज़ाम निकाला हूं जो मैं दिया हूं कंटिन्यू, वो सबके एक्सपीरियंसेस के आधार पे, और 7 साल से टीचिंग कर रहा हूं। माधव पाल एकेडमी से 60 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और आगे भी मेरे कोशिश से कम 500 बच्चों को सेलेक्ट करना, तैयार करना, इतना मेहनत करना और आप लोगों को कराना। केवल दीपक सर मेहनत करेंगे ऐसा नहीं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप इसमें आगे आ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये आपसे वो अपील करता हूँ कि यार इतना मेहनत करके ऐसे डेटा ला रहा हूँ जो पिछले 19 साल 20 साल के सारे क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके एक सेटअप तैयार करता हूँ। अब एक रेफरेंस अगर लिखूँगा कि ये PSC के 2014 में आया था ऐसा करके तो बहुत टाइम लगेगा और ये बोर्ड छोटा है, पूरा कंटेंट भर जाएगा और मैं हचर पचर नहीं लिखना चाहता। मैं इसमें बिरहोर के पूरे उस चीज़ को यहाँ पर डाल दिया हूँ जो 7 से 8 किताबों से मैंने निकाला है। ठीक है, पिछले 20 साल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मेंस में भी आपको बुलेटिन पॉइंट बनाने में काम आएगा, इंटरव्यू में भी आपको उनके कला और उनकी संस्कृति को अपने आप से जोड़ के रिप्रेजेंट करने में मज़ा आएगा। इसलिए उस सारे ऑथेंटिक डेटा को मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है, तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे स्टूडेंट को मैं फिर से थैंक यू कहूँगा जिन्होंने मेरे क्लासेस को अपने स्टेटस में रखा और अन्य लोगों तक एजुकेशन फैलाया। ये पूरा क्रेडिट उन पे जाता है। जैसे कि बैगा जनजाति का क्लास आप लोग देखे हो, बहुत अच्छा खासा व्यू आया है ना, जबकि हम लोग 15-17 दिन हुआ है इसमें काम करते हुए, चैनल को चलाते हुए, उस हिसाब से 2500 प्लस व्यू आया है। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों का मेहनत रहा, रिस्पॉन्स रहा, फीडबैक रहा, जिससे मेरा बहुत मनोबल बढ़ा और इसीलिए आज मैं बिरहोर जनजाति का पूरा समग्र कंप्लीट यहाँ पे बिरहोर, समग्र बिरहोर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो समय बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बिरहोर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको आप देखिए, बिरहोर का उतना ही पढ़िए जितना मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मत पढ़िए। किसी भी एक किताब में इतना बात मिलेगा नहीं। पहली बात, केवल बिरहोर का पूरा व्हाइट बोर्ड में भर दिया हूँ, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मेहनत करें, उसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखें। नोटबुक नहीं भी बनाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे नोट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट करके रख लो। लेकिन कम से कम 4 बार 5 बार आप एजुकेशनल टीचिंग के शैली को देखो और आप सीखो, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, दूसरा बात, अब स्टार्ट करते हैं बिरहोर। बिरहोर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में बिरहोर का जो मतलब होता है वो वंचर होता है। वंचर का मतलब क्या होता है, वन मतलब जंगल, चर मतलब चलना, जो जंगल में घूमते फिरते हैं, जंगल में चलते हैं, जो जंगल में निवास करते हैं, वही बिरहोर कहलाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका निवास क्षेत्र कौन सा है, समझिएगा बात को। इसका जो निवास क्षेत्र है, मुख्यतः 3 निवास क्षेत्र को मैं बताया हूँ, जैसे रायगढ़, जशपुर, कोरबा। रायगढ़, जशपुर, कोरबा, इसका क्या है, निवास क्षेत्र है। अगर आपसे रायगढ़ पूछता है, जशपुर पूछता है, कोरबा, तीनों एक साथ दे दिया, एक तो तीनों दिया तो इनमें से सही सभी होगा। ठीक, लेकिन अगर तीनों नहीं दिया तब आप इनमें से कोई भी एक कंटेंट को उठा सकते हैं। तो बिरहोर कहाँ निवास करते हैं, रायगढ़ क्षेत्र में, जशपुर क्षेत्र में, और कुछ जो बिरहोर है वो आ गए हैं कहाँ, कोरबा क्षेत्र में आ चुके हैं।
कौन से समूह में आते हैं, कौन से समूह के अंतर्गत ये आते हैं? तो ये कोलेरियन समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपको बिरहोर के बारे में थोड़ा सा ये बताऊंगा। जैसे बिरहोर का मतलब मैं बताया आपको, वनचर होता है। क्या? तो वन में चलने वाले, वन में जीवन को क्या करते हैं, जीने वाले वनचर। कौन सी भाषा, मतलब ये क्या करते हैं, बीर का अर्थ क्या होता है? तो मुंडारी जो भाषा है उसमें जो बीर होता है, बीर का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीर का अर्थ क्या होता है तो आप लेंगे जंगल, लेकिन किसमें? तो मुंडारी भाषा में बीर का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। अब बिरहोर जो है किस भाषा समूह के अंतर्गत आता है? सबसे जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है इसको। बिरहोर जो है किस भाषा को बोलती है, अगर ऐसा बोल दे, या किस भाषा समूह के अंतर्गत आता है? तो बिरहोर भाषा समूह मतलब जो है इनका ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आता है। और ऑस्ट्रिक जो भाषा समूह है वो कोलारियन और मुंडारी भाषा का क्या है, मिश्रित रूप है। ऑस्ट्रिक इसलिए कहा जाता है कि अधिकतर जो पुराने जो है इनके जो जनजाति रहे हैं, पूर्वज रहे हैं बहुत पहले के, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ऐसा विभाजित किया गया है आधुनिक मानवों के द्वारा। आधुनिक कहना चाहिए कि जो इतिहासकार थे या जानकार थे, है ना, उनके द्वारा ऐसा इनको ऑस्ट्रिक कैटेगरी में रखा गया है कि ये भाषा समूह ऑस्ट्रिक बोलते हैं, जो कि कोलारियन और मुंडारी का क्या है, मिश्रण है। दूसरी बात, बिरहोर का मुख्य कार्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, बिरहोर का अर्थ होता है वन प्लस चर, मतलब वनचर में रहने वाले या वनचर में निवास करने वाले, वहीं अपनी जीविका को जीने वाले। तो इनका भाई वन में रह रहे हैं तो कैसा करेंगे, वो शिकार करके अपने जीविका यापन करेंगे। वन में क्या है, जानवर मिलते हैं, तो मुख्य कार्य क्या है, शिकार कर रहे हैं। अब आपको एक जबरदस्त चीज ये बताता हूं कि बिरहोर जो है कैसे आए और कैसे, मतलब कहना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ में रहने लगे। एक किंवदंती है, एक ऐसी मान्यता है कि बिरहोर के जो प्रमुख देवता है सूर्य देव है। कौन है? बिरहोर के प्रमुख देवता भगवान सूर्य जो है वो बिरहोर के प्रमुख देवता हैं। कर्ण को भी सूर्यपुत्र बोलते हैं ना। कैसे? करण, करण, कर्ण, करण राठौर। आप ही को नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसी बात आई तो बता रहा हूं। तो प्रमुख देवता जो है बिरहोर का, वो कौन है? बिरहोर का प्रमुख देवता सूर्यदेव है। भगवान सूर्य इनके प्रमुख देवता है। इन्होंने क्या किया था, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जब बिरहोरों की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने खैरागढ़ जो क्षेत्र है, ठीक है, खैरागढ़ क्षेत्र में क्या किया था, भगवान सूर्य के द्वारा या उनकी कहना चाहिए कि दैवी शक्ति के द्वारा उन्होंने 7 भाइयों को खैरागढ़ क्षेत्र में उतारा। और 7 भाइयों को उतारने के पश्चात उन्हीं 7 भाइयों का जो वंशज था वो आज वो उस क्षेत्र से फैलते 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 रायगढ़, जसपुर, कोरबा में अब उधर जंगल उंगल की कटाई हो रही है, थोड़ा डेवलप होने लगा है, विश्वविद्यालय वगैरह बनने लगा, खनिज वनिज का कहना चाहिए कि काम होने लगा। तो वो क्या किए, रायगढ़ क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में, कोरबा के जंगलों में आकर रहना चालू कर दिए। अगर आपको बोला जाए कि किस भगवान के द्वारा इनके कहना चाहिए कि वंश क्रम का उत्पादन हुआ या प्रारंभ हुआ, या कहना चाहिए कि वंश क्रम को माना जाता है, तो भगवान सूर्य की कृपा के द्वारा ये क्या किए, खैरागढ़ क्षेत्र में आए। एकदम सिंपल है, आपको वही दिमाग में रखना है कि 7 भाई को भगवान सूर्य देव ने खैरागढ़ में उतारा और खैरागढ़ में उतरने के बाद ये अपना एक्सपांड करने लगे पूरे छत्तीसगढ़ में। बीर का अर्थ जो है मुंडारी भाषा में जंगल होता है, अर्थात ये जंगल के निवासी हैं, जंगल में वंचर की तरह ये जीवन काटने लगे हैं। दूसरी बात, इसमें एक मतलब टर्मिनोलॉजी आती है कि चोप जो शब्द आता है, चोप, बिरहोर जनजाति में चोप का अर्थ क्या है, इतना डीपली किसी किताब में मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान से देखिए। 2 बार 3 बार देख लो, पूरा हो जाएगा। फिर 1 महीने बाद फिर 2 बार 3 बार मेरा वीडियो देख लो, पूरा हो जाएगा। आपको बता रहा हूँ ना, नोटबुक भी बनाने की जरूरत नहीं है, बना लो तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो स्क्रीनशॉट कर लो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अच्छे से समझना है तो मेरे लाइव क्लास को देखो या मेरे रिकॉर्डेड क्लास को देखो, जो मैं आपके लिए यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। 2 बार 3 बार देख लो यार, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा डर नहीं है, सब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक शब्द आया था, व्यापम में नापतौल में पूछा था उस समय कि चोप का जो अर्थ है वो उसको क्या होता है। चोप का अर्थ होता है झाड़ी, क्योंकि झाड़ मतलब वन, वन में रहते हैं, ठीक। तो चोप का इनमें जो अर्थ होता है वो झाड़ी होता है। और साथ ही साथ में ये क्या करते हैं, साहेला और पोटे जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है इनके क्षेत्र में,
साहेला और पोटे वृक्ष से या ढोलक मांदर बनाते हैं ये, या ढोलक मांदर बना के क्या करते हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए ढोलक और मांदर बना करके वो बेचते हैं और इकोनॉमिक्स मतलब जनरेट करते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी अब आगे आ रहे हैं। इनकी साक्षरता 39% हो चुकी है, आपको मैं बताऊंगा और नीचे, ठीक है। तो चोप का जो अर्थ है बिरहोरों के भाषा में वो क्या है, झाड़ी है, झाड़ी को चोप कहते हैं, जो कि साहेला और पोटे वृक्ष से क्या करते हैं, ढोलक मांदर बना करके बेचते हैं। और इस ढोलक मांदर को छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा माना जाता है। हर त्योहारों में ढोलक मांदर का और झांझ मजीरा का प्रयोग होता है, आपको पता है। हम आगे पढ़ेंगे, वाद्य यंत्र पढ़ेंगे जब कला और संस्कृति में घुसेंगे तो, ठीक है। वाद्य मंदिर पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा वाद्य में क्या आता है, कितने कितने प्रकार के होते हैं, तत् वितत सुशीर सब बताऊंगा, ठीक है। तो चोप का अर्थ झाड़ी, साहेला प्लस पोटे वृक्ष से मिलाकर के ढोलक मांदर बना करके बेचते हैं और आर्थिक मजबूत होने लगे हैं। कितने प्रकार के बिरहोर हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि बिरहोर के कितने प्रकार हैं तो 2 प्रकार हैं, एकदम ध्यान से समझिए अब इस सेगमेंट को, क्योंकि मेंस में लिखने को भी आया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने प्रकार के बिरहोर हैं तो 2 प्रकार के, एक उथलू बिरहोर है, एक जदीस बिरहोर है। उथलू बिरहोर क्या करते हैं, घुमंतु जीवन जीते हैं, आज यहाँ रह लिए, कल वहाँ रह लिए, परसों वहाँ रख लिए, नरसों वहाँ रह लिए। तो बिरहोर के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, एक है उथलू जो घुमंती जीवन व्यतीत करते हैं, आज यहाँ रहे, कल वहाँ रहे, कल वहाँ रहे, जंगलों में जानवरों को मार के खा लिए, अपना पेट पालन कर लिए और जी रहे, ये उथलू कहलाता है। उथलू, उथलू बिरहोर, ठीक। उथलू, उथलू मतलब चलो, इनके भाषा में उथलू का मतलब चलो, यहाँ रुको मत, अस्थाई, ठीक है। उथलू जैसे छत्तीसगढ़ी में उठ बोलते हैं ना, उठो उठो, है ना, उठ उठ चल रहेंगे मेरे लिए बोलते हैं ना हम लोग छत्तीसगढ़ी, हम बोलते हैं ना, बस। तो वही उथलू बिरहोर जो है उसका अर्थ होता है घुमंतु जीवन जीने वाला बिरहोर, उथलू कहलाता है। जो दूसरा बिरहोर है वो जधीस बिरहोर है। क्या? जधीस बिरहोर जो होता है स्थायी कमरा बनाकर रहते हैं। स्थायी कमरा को क्या बोलते हैं इन लोग? कुड़िया बोलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, यह तोर कुरिया है, यह भैया का कुरिया है, यह भाभी कुरिया है, यह पापा के कुरिया है, बाबू के कुरिया है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना। बस स्थायी जो कुड़िया होता है, कमरा को कुड़िया, कुड़िया, ठीक है। गांव के बच्चों को दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो इस वीडियो को शहर के बच्चे देख रहे हैं, कुड़िया का मतलब क्या होता है हमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, स्थायी कुड़िया बना करके जीते हैं, स्थायी कुड़िया बना करके वहाँ रहते हैं। और इसमें एक परंपरा ये है कि अगर उस स्थायी कुड़िया में डिलीवरी किसी व्यक्ति की मौत हो गई, चाहे किसी के दौरान भी हो, चाहे डिलीवरी के दौरान हो या तबीयत से हो या किसी चीज़ से, तो ये पहले क्या करते थे, उस कुड़िया में, स्थायी कुड़िया में मौत होने के बाद या मृत्यु होने के बाद उस जगह को छोड़ देते थे, उस घर को, और दूसरा स्थायी कुड़िया बनाते थे। लेकिन ये ट्रेंड अब खत्म हो रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, रूढ़िवादिता धीरे से खत्म हो रही है, सरकार की योजनाओं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फायदा ले रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, ठीक है। तो कुड़िया बोलते हैं जो होते हैं, स्थायी कुड़िया में रहते हैं कौन? जधीस लोग। और उथलू लोग क्या करते हैं? घुमंतु जीवन जीते हैं। दूसरा, जब इनके समाज में किसी को टोना जादू या तबीयत खराब होता है या बीमारी होती है, वो क्या करते हैं? पाहन के पास जाते हैं, सरल भाषा में पुजारी के पास या बैगा के पास, ठीक है। जो इनके पुजारी होते हैं बिरहोरों के, उसको क्या कहा जाता है? पुरोहित को, उसके पुरोहित को पाहन कहा जाता है। और वो तंत्र मंत्र का जानकार होता है, वो झाड़ फूक करता है और झाड़ फूक करने के बाद में उनके स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो बिरहोरों के तंत्र मंत्र के जानकार को क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। दूसरा बात, इनके जो प्रसव करता जो दाई होती है, जो बच्चे का डिलीवरी कराती है अपने वहाँ उस निवास में, उस दाई का क्या नाम है? बिरहोर जनजाति में जो बच्चे का डिलीवरी कराता है उस दाई का क्या नाम है? तो वो क्या है? कुसेरू दाई। क्या? कुसेरू। कुसेरू किसको कहते हैं? तो बिरहोरों का जो प्रसव कराता है, बच्चे का डिलीवरी कराने वाली जो दाई होती है, जैसे हमारे गांव में हम लोग सुवैन दाई बोलते हैं ना, वैसे ही कहना चाहिए कि इन लोग क्या करते हैं, उसको कुसेरू दाई बोलते हैं। कुसेरू दाई जो है इनका क्या कराते हैं? तो इनके डिलीवरी कराते हैं बच्चों का, ठीक है, बच्चों को प्रसव कराते हैं। अब एक बात और मैं आपको बताने वाला हूं, बिरहोर जनजाति का एक विशेषता आपको अगर कोई पूछ दे
तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ बिरहोर क्या होता है, जादू टोना के जानकार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है जो जादू टोना के जानकार होता है, ठीक, बैगा दिया तो बैगा तो पुरोहित है, पूजा पाठ करता ही है, लेकिन आपको क्या लेना है, बिरहोर वंचर में रहते हैं और जादू टोना करते हैं, ठीक है। तो बिरहोर जनजाति जो है जादू टोना के जानकार होते हैं, ठीक है। अब इस जनजाति में जो विवाह का रस्म है कौन संपन्न कराता है, तो ढेंढ़ा कराता है। हमारे भी समाज में कराता है भाई। आदिवासी का मतलब क्या समझते हैं आप? आदिवासी का अर्थ होता है जो आदि अनादि वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहा है। कहीं ना कहीं आप और हम विकसित समाज के लोग उन्हीं की संस्कृति को धारण किए हैं, जो संस्कृति आदिवासियों की है उसी संस्कृति को हमने धारण किया है। ढेंढ़ा का जो चलन है विवाह में, आपके भाई बहन का जब शादी हुआ होगा तो आपके जीजा जी कहना चाहिए कि ढेंढ़ा बने होंगे, जैसे मेरा जीजा जी जैसे मेरे भाई का जीजा जी उनके बनेंगे, ढेंढ़ा बनते हैं ना। तो ये जो संस्कृति है हमने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आदिवासियों से धारण किया है, ठीक। तो विवाह का रस्म कौन कराता है, ढेंढ़ा जो है कराता है। और इनके जाति पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मालिक। हाँ मालिक, तेज हो कभी वही सही, ठीक। मेरे वाइफ बोलती है ना पानी दो, बोलता हूँ तो क्या बोलते हैं, हाँ मालिक, मजाक करती है, बस वैसी। तो इनके अंदर में कोई विवाद अगर आता है तो जाति के बीच में या दो ग्रामों के बीच में, अगर बिरहोर समुदाय रह रहा है उनके बीच में नियम कायदे में अगर कोई उथल पुथल हो गया तो वहाँ बैठेगा और जाति पंचायत कराया जाता है। उस क्षेत्र के गाँव जो है उसमें मिल जाएंगे और सब पंचायत वहाँ पर एकत्र होंगे और उस जाति के बीच में जो भी विवाद रहेगा उसको कौन संपन्न कराएगा, तो मालिक। क्योंकि जाति पंचायत का प्रमुख कौन होता है, मालिक होता है। कौन सी जनजाति का जाति प्रमुख मालिक कहलाता है, तो क्या लेंगे, बिरहोर। बिरहोर जनजाति का जाति पंचायत का प्रमुख या मुखिया जो कहलाता है वो मालिक होता है, ठीक है। घर का मालिक जो है और तुम किराए में रहते हो वो मालिक को बिल्कुल रिलेट मत करना, ठीक है। ये मालिक जो है जाति पंचायत का मुखिया है। दाऊ जी बोलते हैं आजकल के लोग, तो दाऊ जी आप ही मन गाँव ला संचालित कर रहा था, ठीक है। दूसरा बात, जो युवा गृह है बिरहोर का बहुत ज़्यादा पूछा गया युवा गृह है, ठीक है। बिरहा में गीत वो ना, बिरहोर लोग गीती वो ना युवा गृह में अपने शिक्षा दीक्षा का कार्य करते हैं, ठीक है। बिरह में गीत गाया, विरह में गीत गाया, बिरह मतलब तकलीफ में गीत गाया कौन, तो गीती होना, ठीक। तो बिरहोर से आप क्या करना, विरह में गीत गा लेना, ठीक है। तो इनके युवा गृह का क्या नाम है, इनके युवा गृह का नाम है गीती ओना। क्या, गीती ओना। कौन सी जनजाति का युवा गृह का नाम गीती ओना है, तो बिरहोरों का युवा गृह का नाम गीती ओना है। दूसरी बात, इनके लिए एक फेमस कहना चाहिए किताब लिखा गया है, द बिरहोर। द बिरहोर किताब किसने लिखा, एस.सी. राय ने लिखा है। एस.सी. राय साहब जब कहना चाहिए कि इस किताब को लिखते हैं तो राय साहब कहते हैं कि बिरहोर क्या करते हैं, पूजा में शराब का कहना चाहिए कि भगवान को अर्पण करते हैं। पूजा में दारू या शराब जो है अर्पण करते हैं। और महुआ का शराब तो जान रहे हो, इनका 5 लीटर सरकार ने खुद स्वीकृति दी है, आजकल 3 लीटर हो गया है शायद, पूछना पड़ेगा। जनजाति जो हमारे भाई हैं जो सोम रस का पान करते हैं वही बता सकते हैं कि 3 लीटर घर में रखने का है अनुमति के 5 है, ठीक है। कमेंट कर देना भाई जनजाति समाज के हमारे भाई लोग जिनको जानकारी है, ठीक है। हमें भी तो पता चले कि आप कितना मतलब स्टोर रख सकते हो, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गया तो मनोज को कि मुकेश को या हमारे फूलचंद भैया को या हमारे किसी और को, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, किसी को भी। तो पूजा में शराब चढ़ाते हैं। द बिरहोर का जो रचना है किसने किया, एस.सी. राय साहब ने किया। एक किताब इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या करती है, बिरहोरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा को बखान करती है। दूसरा, ये किस किस की पूजा करते हैं, तो मैं यहाँ पे पूजा में क्या किया हूँ, कुछ प्रमुख जो इम्पोर्टेंट है जिसकी पूजा बिरहोर करता है मैं लिखा हूँ। बिरहोर जो है सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ बिरहोरों का प्रमुख देवता कौन है, सूर्यदेव। 7 भाई की उत्पत्ति खैरागढ़ में हुआ था, 7 भाई को उतार दिया था, जाओ भाई तुम अब यहाँ से अपना वंचर की तरह घूमो, खेती किसानी करो, जो भी करना है करो, शिकार करो, ठीक। क्योंकि मैं बताया हूँ बिरहोर का मुख्य कार्य क्या है, शिकार करना, बताया ना, मुख्य कार्य शिकार करते हैं ये, ठीक।
तो मुख्य देवता कौन होंगे, पूजा किसकी करेंगे, जो मुख्य देवता उसकी पूजा करेंगे ना, सूर्य देव की, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। दूसरा, बिरहोर क्या करते हैं, बूढ़ी माई की भी पूजा करते हैं। किसकी, बूढ़ी माई की पूजा करते हैं। फिर मरी माई की भी पूजा करते हैं। एक बूढ़ी थी माई जो कि मर गई, ठीक है, दोनों की पूजा करते हैं। तो सूर्य की पूजा, बूढ़ी की पूजा, मरी की पूजा। और पहाड़ में रहते हैं, मैं आपको बताया वंचर, तो क्या करेंगे, वंचर पहाड़ में रहते हैं तो पहाड़ों की पूजा करते हैं। हम भी अपने घर का क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, कभी सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं ना, और डेली हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलते हैं, आपके घर में भी जलता होगा, ठीक है। तो यही है, ये क्या करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं इसलिए पहाड़ों की पूजा। वृक्षों की भी पूजा करते हैं। मैं ऐसे ही आपको एक कंटेंट बताया हूँ, झाड़ी, वृक्ष का झाड़ी, चोप की पूजा करते हैं, मतलब झाड़ियों की पूजा अर्थात वृक्षों की पूजा। तो पूजा बन जाएगा, बिरहोर जनजाति किस किस की पूजा करती है, सबसे पहले सूर्य मारना, बूढ़ी मारना, मरी मय मारना, पहाड़ मारना, वृक्षों का भी मारना, क्योंकि चोप मतलब झाड़ी की पूजा करते हैं, ठीक। देखो, पूजा किसका करते हैं, सूर्य का, बूढ़ी माई का, मरी माई का, पहाड़ों का और वृक्षों का। सूर्य इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये प्रमुख देवता है, 7 भाई को खैरागढ़ में उतारा था। दूसरा, बूढ़ी माई और मरी माई की, ये इनकी कहना चाहिए कि कुल देवी हैं, इनका पूजा करते हैं ये। और पहाड़ों की इसलिए क्योंकि ये वंचर हैं, पहाड़ में निवास करते हैं, ठीक है। और दूसरा वृक्षों की, क्योंकि वृक्षों में आपको बताऊं, चोप का अर्थ झाड़ी, झाड़ में रहने के कारण उसमें मचान उचान बना के अपना जीवन काटते हैं, इसलिए वृक्षों की भी पूजा करते हैं, ठीक है, वृक्षों का या झाड़ियों का पूजा करते हैं। तीसरा चीज, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं सेगमेंट बताना हूं, अब आपको सूक के बारे में बताऊंगा। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो सूक के बारे में जानते हैं, या कुछ लोग जानते हैं तो कितने प्रकार के सुख होते हैं उसके बारे में जानकारी उनको नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगा कि बिरहोर में सुख क्या होता है या जनजाति में सुख क्या होता है। दूसरी बात, सुख कितने प्रकार का होता है, मैं इस बारे में भी आपका चर्चा करूंगा। सुक का अर्थ होता है बिरहोरों में वधु मूल्य। क्या, वधु मूल्य होता क्या है, जब बिरहोर जो है वधु पक्ष के घर में, वर पक्ष जब जाता है बिरहोरों के समाज में, तो मान लो कन्या जो है पसंद आ गई, उदाहरण के लिए, तो कन्या पसंद आने के बाद में वहाँ पे जनजातियों में बेटियों को या जो कन्या होता है उनको वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है। कौन देगा, वर पक्ष के पिता के द्वारा, या वर पक्ष का मुखिया जो गार्जियन होता है वो वधु मूल्य देता है। मुख्यतः होता क्या है, जो वधु मूल्य होता है, पैसे तो कम दिए जाते हैं, लेकिन जैसे कपड़े हो गए, गुड़ हो गए, चना हो गए, सुपा हो गए, लकड़ियाँ हो गया, शराब हो गया, तुम्बा हो गया, या कहना चाहिए कि शिकार हो गया, है ना, मानव वो हो गया, क्या बोलते हैं आपको, लकड़ी उकड़ी हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ों को वधु मूल्य के रूप में देते हैं। चावल हो गया, हल्दी के साथ में सिक्के को क्या करते हैं, हल्दी पे लेप लगा देते हैं, और हल्दी पे सिक्के को मतलब लेप लगाने के बाद में कुछ पीला चावल ले जा करके वो सारी वस्तुओं पे जो वो वधु मूल्य दे रहे हैं, बकरा उकरा देते हैं, बकरा है ना, मुर्गा, सुअर, ये सब देते हैं। आजकल प्रचलन जो है वधु मूल्य में करेंसी का हो गया है, मतलब भारतीय रुपीस का हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें बताया, जैसे बकरा बताया, सुअर बताया, ये सबको वधु मूल्य में देते हैं। चावल को क्या करते हैं, पीला चावल बनाते हैं। सिक्का को कहना चाहिए कि सिक्का में हल्दी लेप करके वधु मूल्य में उसके पिता को देते थे। और जिस समय वधु मूल्य को महिला पक्ष के द्वारा या कन्या पक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसी समय ये निर्धारित किया जाता है कि अब विवाह दोनों के बीच में गठबंधन हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया सुख, सुख मतलब वधु मूल्य। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के सुख पाए जाते हैं। 2 प्रकार के सुख होते हैं, एक सुख होता है सुख बांधना, एक सुख होता है सुख तोड़ना। अब समझिए, सुख बांधना का वर मतलब ये होता है, वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य को, अभी मैं बताया, पैसा, चावल, गुड़, है ना, भैंसा, सुअर, है ना, मुर्गा, बकरा इत्यादि जो चीज़ें दी जाती है, या पीले चावल, ठीक, ये सब जो है सुख बांधना है। सुख बांध दिया मतलब गठबंधन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर, सुख बांधना क्लियर, ठीक। वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य के रूप में पैसा, चावल, गुड़ इत्यादि जो है दिया जाता है, सुख बांधना। अब सुख तोड़ना कैसे होगा, सुख तोड़ना ये होगा, अब समझना, सुख तोड़ने को समझने के पहले एक चीज आपको बता रहा हूँ।
मान लो, ठीक, मान लो हमारे मुकेश भाई का शादी जो है किसी कन्या के साथ, बिरहोर कन्या के साथ हो रहा है। इन्होंने क्या किया, सुख दे दिया। अब मुकेश की जो, चलो मुकेश नाम जम नहीं रहे, हम क्या करते हैं, मान लो कि गूदड़ नाम का एक बिरहोर लड़का है, उसका भंगी नाम की बिरहोर कन्या के साथ गूदड़ का भंगी के साथ में गठबंधन तय हुआ। भंगी ने क्या किया, विवाह के बाद या विवाह के ठीक पहले उसने किसी और से, अपना कहना चाहिए, विवाह कर लिया, जबकि सुख बंधा चुका है, सुख बंध चुका है, गठबंधन हो चुका है, फेरे उरे बस बाकी हैं। तो गूदड़ को बिना बताए भंगी ने क्या किया, दूसरे वर के साथ में अपना विवाह कर लिया या सह पलायन कर लिया, भाग गई। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, वधु के जो पिता होंगे जितने अमाउंट में सुख मतलब जो स्वीकार किए रहेंगे वधु मूल्य, उसको वापस करेंगे। यही होता है सुख तोड़ना। वधु के द्वारा वर पक्ष को या वधु के पिता के द्वारा वर पक्ष को वधु मूल्य जो लिया जाता है उसको वापस कर देते हैं। यह होता है सुख तोड़ना। अब ये बात, सुख कैसे तोड़ा, एक तो शादी के पहले ही भाग गई दूसरे से, दूसरा शादी के बाद वो दूसरे से क्या करती है, शादी कर लेती है इसको छोड़ के, तब भी वो सुख को क्या करते हैं, वापस करते हैं। जब तक सुख टूटेगा नहीं तब तक दूसरा विवाह नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से विवाह के पहले सुख बांधा जाता है, उसी तरह से दूसरे विवाह के पहले पुराने विवाह का सुख को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्लियर, शादी के पहले सुख बांधते हैं, सुख बांधना, शादी के पहले सुख बांधते हैं और शादी होता है। जब दूसरा शादी करना है तो दूसरी शादी के पहले पुराने बंधे सुख को तोड़ा जाता है, तब दूसरा जो सुख जो है बांधा जाता है। तो ये तो हो गया सुख मतलब वधु मूल्य। दूसरा हम देखेंगे साक्षरता। साक्षरता इनमें 39% हो चुका है। कब, तो आपको पता है लेटेस्ट जो जनगणना हुआ था 2011 में, समझ लो, इसके बाद में जब 2011 में जनगणना हुआ तो इनका साक्षरता 39% है। टोटल जो इनका साक्षरता है बिरहोरों का वर्तमान में 39% माना जा रहा है 2011 के आधार पर। पुरुषों में कितना है भैया बिरहोरों के, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति है, पूछ लो, पुरुष भी पूछ सकता है, महिला भी पूछ सकता है, पीएससी का कोई मई बाप तो है नहीं। ठीक है, पब्लिक क्रिएट सिचुएशन पीएससी। ठीक है, दिमाग कहीं और मत दौड़ा, बस इतना जानो। साक्षरता जो है 39% है। पुरुषों में कितना, 49.6, मतलब लमसम में वो आपको 50% भी दे सकता है, लेकिन आपको कितना रखना है, एग्जैक्ट 496, 49.6 मतलब 49% साक्षर पुरुष लोग हो चुके हैं, और महिला जो है 28.7%, 28% जो है महिला लोग साक्षर हो चुके हैं। अगर एग्जैक्ट डेटा में बोले, पुरुष का 49.6, महिला का 28.7, और टोटल साक्षरता पुरुष प्लस महिलाओं का कितना है, 39% है। अब विवाह के बारे में, क्या क्या विवाह इसमें ज़्यादा फेमस है, तो है तो ढुकू विवाह, सहपलायन विवाह, ठीक, गोलत विवाह। गोलत मतलब मैं आपको बता चुका हूं, गोलत मतलब होता है गुरावट विवाह, ठीक है, या विनिमय विवाह जिसमें एक्सचेंज करते हैं। सहपलायन विवाह में क्या करते हैं, साथ में भाग जाते हैं। और ढुकू मतलब घुस, घर में मतलब घुस जाती है लड़की जो है लड़के के, है ना। अपन और डिटेल पढ़ेंगे विवाह में जब आएंगे, तो इनके कला और संस्कृति में आएंगे। तो इसमें कौन सा विवाह ज़्यादा मान्य है, तो इसमें ढुकू विवाह मान्य है, सहपलायन विवाह मान्य है, गोलत मान्य है। लेकिन जो सुख मैं बताया वो नियम सब में लागू होगा। ठीक है, सहपलायन में सुख देना नहीं पड़ता, क्योंकि आपस में दोनों प्रेमी क्या करते हैं, भाग जाते हैं। उसमें मतलब कहना चाहिए कि चल हटा, ऐसा वाला कहानी है, उसमें नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रमुख त्यौहार ये कौन सा मनाते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। बिरहोर जनजाति क्या करते हैं, नवाखानी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं। हिंदू जो पर्व है दशहरा, उसको भी मनाते हैं, क्योंकि हिंदू देवता से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं, किसे, भगवान सूर्य से। ठीक है, सरहुल भी मनाते हैं, कर्मा भी मनाते हैं, सोहराय भी मनाते हैं, फगुआ भी मनाते हैं फागुन के समय पे। और बलि किसकी देते हैं, तो बकरा और सुअर की बलि ये अपने अनुष्ठानिक कार्यों में देती है। तो बिरहोर जो कौन कौन सा त्यौहार मनाती है, नवाखानी, दशहरा, सरहुल, कर्मा, सोहराई, फगुआ। नवाखानी, दशहरा, सरहुल, कर्मा, सोहराई, फगुआ। अब बलि किसका देते हैं, तो बकरा और सुअर का। तो दोस्तों
इतना मेहनत करने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाने के लिए कम से कम 4 घंटे देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, व्हाइट बोर्ड में लिखना पड़ता है या याद कर करके पढ़ाना पड़ता है, तब जाके पूरा एनर्जी लगा करके चिल्लाना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब मेरा सिंपल सा छोटा सा सेटअप है, मैं एडिट उडिट तो करता नहीं, ब्राइटनेस आप लोग बढ़ा लेते हो और मेरे पास जो भी संसाधन है उसी समय अपना क्लास ले लेता हूँ आप लोगों का। तो यही कहूँगा दोस्तों, जो भी पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से पढ़िए और कहना चाहिए कि आगामी 2 महीने में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो इकोनॉमिक सर्वे है जो 400 पेज में है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ 400 पेज के सरकारी डाटा को आपको 30 पेज में बना करके पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच में, जो अभी तक पूछा जा रहा है, जो पूछा गया है और उसके अगल बगल का सेगमेंट जो नहीं भी पूछा गया है वो भी मैं उस 30 पेज में बनाऊंगा। तो आप सिर्फ 2 घंटे में उसका रिविज़न करके फेंक दोगे, ऐसा बुक बना रहा हूँ और फुल एक एस्पिरेंट के अनुभव से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका प्रोफेशनली टीचर नहीं हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ और अपने अनुभव के आधार पे आपको टीच कर रहा हूँ। ठीक है, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू 4 मेंस मैंने लिखा है और विभिन्न में आप वीडियो में जाकर देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम निकाला हूँ, सब में लिखा हूँ वहाँ पे। और कंटिन्यू कहना चाहिए कि मैं रेलवे में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को रेलवे अच्छा लगता है, सैलरी अच्छी लगती है, रेलवे के फैसिलिटीज़ अच्छी लगती है। आप लोग ये सोचते होंगे कि सर आप रेलवे में हो तो क्यों पढ़ाते हो, क्यों इतना समय आप इसमें देते हो। ठीक, तो मेरा इंटेंशन कोई कमाना नहीं है, मेरा इंटेंशन क्या है, अपने हॉबीज़ को क्रिएट करना, अपने हॉबी को बनाना, अपने हॉबी को क्या करना है आपके बीच रखना। ठीक है, तो बस वो अपनी मेरी हॉबी है। कई लोग मेरे को बोले सर आप रेलवे में हो, आपको क्या टेंशन है, आप क्यों पढ़ाते हो, क्यों कोचिंग में इतना मेहनत कर रहे हो, क्यों आप इतना थकते हो। तो अपना अपना एक होता है, डिज़ायरनेस होता है, मुझे पढ़ना पढ़ाना पसंद है। ठीक है, लाइफ इज़ द, आपको बताया ना, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ज़िंदगी जो है सीखने के विधि का नाम है ना। लाइफ इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैं वही हूँ, सीख रहा हूँ, आई एम ऑलवेज अ लर्नर। ठीक है, तो वही है दोस्तों, इतना मेहनत लगा है, इतना कंटेंट आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, 8 किताबों का है। पुराने 20 साल का क्वेश्चन पेपर को पूरा मैं सबको निचोड़ करके डाल दिया हूँ, कहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा फगुआ, बली में किसका, ढोलक किससे बनाते हैं, साहेला पोटे से, ये कौन सी भाषा समूह में आते हैं, आस्ट्रिक में, आस्ट्रिक किस में आता है तो कोलारियन मुंडारी का मिश्रित है। बिरहोर का मुख्य कार्य शिकार है, ये कौन सी जनजाति जादू टोना जानती है तो बिरहोर जानती है। कुसेरू क्या कराती है, कुसेरू देवी प्रसव कराती है। ठीक है, और मरी माई किसकी देवी है तो बूढ़ी माई, मरी माई इन्हीं की देवी है। पहाड़ की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। एस.सी. राय ने क्या लिखा, द बिरहोर लिखा, शराब को चढ़ाते हैं पूजा में। ये जधीस को आप याद रखना, उथलू को याद रखना, इनमें 2 प्रकार की है, उथलू बिरहोर जो घुमंतु, और जधीस जो है स्थायी कुड़िया में रहने वाले। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सबको, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है बिल्कुल उन तक आप अपने स्टेटस में रखिए। और आप सभी बच्चों के दम के कारण ही आज बस्तर से, सरगुजा से, जसपुर से लोग जो है अलग अलग, जो कहना चाहिए कि नॉन रीचेबल एरिया भी था, वहाँ से बच्चे कहना चाहिए कि संचार क्रांति के माध्यम से मेरे ग्रुप में जुड़ चुके हैं और मेरे ग्रुप से वो लाभ ले रहे हैं। उन्होंने आपको थैंक यू कहा है, मुझे थैंक यू नहीं जाता उसका। ठीक है, उसका थैंक यू आपको जाता है, क्योंकि आप ही के रिश्तेदार, आप ही के फ्रेंड, आप ही के रिलेटिव उस वीडियो को देखें और आपको थैंक यू बोलें, थैंक यू सर आपने इतना मेहनत किया। भैया मेहनत तो किया, पहुँचाया किसने, आपने, तो आप ही डिजर्व करते हो, क्योंकि आप उसको स्टेटस में रखते हो, फेसबुक में डालते हो, व्हाट्सएप में डालते हो, आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो आप बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।